शुजालपुर के पास बाबा गरीबनाथ धाम अवंतीपुर बड़ौदिया में शनिवार को रंग पंचमी के साथ 15 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। करीब 81 फीट ऊंचे 13 टन वजनी सागौन की लकड़ी से बने 9 पाटों वाले समाधि स्तंभ को नमन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे। होलिका दहन के 5वें दिन पंचमी पर यहां लगे ध्वज स्तंभ वर्ष में एक बार उतारा जाता है। स्तंभ उतारने के लिए लगभग 16 फीट गहरा, 8 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा गड्ढा खोदा जाता है। इसमें श्रद्धालु मन्नत के रूप में नारियल, पान के पत्ते, खड़ा नमक, सिक्के और अगरबत्ती डालते हैं, जो अगले वर्ष सुरक्षित अवस्था में निकलते हैं और प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। रंग पंचमी पर शाम तक यहाँ इतनी भीड़ उमड़ती है कि माहौल महाकुंभ जैसा दिखाई देता है। धाम के आसपास की गलियों में जाम की स्थिति बन जाती है और आसपास के मकानों के छप्परों तक लोगों की भीड़ दिखाई देती है। रंग पंचमी की सुबह स्तंभ को उतारकर दिन भर उसकी साफ सफाई, मरम्मत और श्रृंगार किया जाता है। पूजन के बाद सूर्यास्त से पहले इसे दोबारा स्थापित किया जाता है। इस दौरान गड्ढे से पिछले वर्ष डाले गए हजारों नारियल और अन्य सामग्री सुरक्षित निकलना श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय माना जाता है। सागौन के 9 पाटों से बने इस स्तंभ की कुल लंबाई करीब 85 फीट बताई जाती है, जिसमें लगभग 5 फीट हिस्सा जमीन में गाड़ा जाता है। इसके बावजूद 13 टन वजनी यह स्तंभ वर्ष भर स्थिर रहता है। जिंदा समाधि ली थी और यहाँ के जो पटेल लोग थे, सोरम जी गए थे। सोरम जी जाने में बाबा गरीबनाथ उनको सोरम जी में मिले यहाँ समाधि लेने के बाद। तो यहाँ समाधि लेने के बाद जब सोरम जी में मिले तो यहाँ के लोगों ने बोला कि बाबा आप यहाँ हो, आपने समाधि वहाँ ली थी, आप बड़ौदिया चलो। बाबा को लाने की बहुत कोशिश की पर वो यहाँ नहीं आए और उन्होंने बोला कि आप मेरी स्मृति में यहाँ हर साल रंग पंचमी को 9 हाथ के 9 पाट चढ़ा करके उसके ऊपर ध्वजा और मोर ये सब बना करके सुबह 10 बजे 11 बजे उतारना और शाम को 4 बजे के करीब चढ़ाना। और जो गड्ढा रहता है 9 हाथ का, उसमें पान, सुपारी, नमक, नारियल वगैरह जो भी डालते हैं वो साल भर बाद भी वैसे के वैसे ही निकलते हैं। और बाबा सब भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। हजारों लोग आते हैं, उनकी हजारों मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी बाबा गरीबनाथ की महिमा है। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।